हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसी कॉमिक बुक सीरीज लेकर आया हूँ जो इससे पहले मैंने कभी अपने चैनल के ऊपर ट्राई नहीं करी है, लेकिन रिक्वेस्ट वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा आती थी डेडपूल के कॉमिक्स के लिए। तो आज मैं पहली बार आप लोगों के साथ जो हूँ अपने चैनल के ऊपर डेडपूल की कोई कॉमिक बुक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा डार्क रेन का इवेंट चल रहा है और ये इवेंट आहिस्ता आहिस्ता जो है ऑसम से ऑसम होते ही जा रहा है। तो इस इवेंट को और ज़्यादा ऑसम बनाने के लिए मैं आप लोग के साथ एक अलग ही तरह की स्टोरी लेकर आया हूँ जो कि डेडपूल की स्टोरी है। और आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि इस स्टोरी के अंदर कितना ज़्यादा धमाका और धमाल होने वाला है। जहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न ने एक तरफ पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है, अब उस दुनिया के अंदर डेडपूल करे तो क्या करे, तो वो सब चीज़ें हम इसी सीरीज़ के अंदर देखेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि पहले मैं डेडपूल की सीरीज़ को शुरू करने वाला था, लेकिन उसके सिर्फ 3-4 इशू आ रहे थे और उसमें मज़ा नहीं आता आप लोगों को। तो इसलिए मैंने सोचा था कि जब तक हम इस टाइमलाइन के आगे तक ना पहुंच जाएं तब तक मैं उसको शेयर नहीं करूंगा। तो इसका मकसद ये है कि आप तकरीबन आपको डेडपूल के जो है 7 से 8 कॉमिक एक साथ दिखने वाले हैं, जिसको हम लगातार लेके अपने चैनल पे चलेंगे। और दूसरी मजे की बात यह है कि इसके अंदर सिर्फ डेडपूल के नहीं बल्कि थंडरबोल्ट्स के कुछ कॉमिक्स भी होंगे जो कि दोनों को मिला के एक स्टोरी आर्क बनाया गया है। तो मैं वो सारे के सारे कॉमिक्स को मिला के आपके साथ एक स्टोरी आर्क शेयर करूंगा जिसमें हमें डेडपूल और उसके रिलेटेड एडवेंचर्स मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से इसके हमारे पास तकरीबन 7 से 8 एपिसोड होंगे जो कि हम अपने चैनल पे शेयर करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार लगने वाले हैं। सो गाइस, जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनको ये बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होंगी, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमने 2000 से स्टार्ट करी थी। और हम हर एक टाइम्स के साथ हर एक मेजर इवेंट को कवर करते हुए 2009 तक पहुँच चुके हैं, जहाँ पे सीक्रेट इन्वेजन के बाद अब हम कवर कर रहे हैं डार्क रेन के इवेंट को। और इसकी हम सारी के सारी टाइम्स आपके साथ मैं क्रोनोलॉजिकली लेके चल रहा हूँ। और अगर आप हमारे इस ऑसम मिशन पे हमारा साथ देना चाहते हैं और इस टाइमलाइन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। तो नीचे लाल बटन को दबाइए और हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस ऑसम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मुझे डेडपूल की स्टोरी से हवाले से आपको बतानी है। मतलब डेडपूल के कॉमिक मैं इससे पहले आपके साथ शेयर नहीं करते आ रहा हूँ, तो आपको पता नहीं चल रहा होगा कि इस वक्त क्या कंटिन्यूटी इसकी चल रही है। तो दरअसल जब सीक्रेट इन्वेजन का इवेंट हुआ था तो उसके अंदर निक फ्यूरी ने डेडपूल को एक मिशन दिया था एक बेस में घुसने के लिए स्कल्स के, और वहाँ से उसको एक इन्फॉर्मेशन निकाल के निक फ्यूरी को देनी थी जो कि साबित हो सकती थी स्कल की डिफेट के लिए। लेकिन जब वहाँ से डेडपूल वो इन्फॉर्मेशन लेके निक फ्यूरी से बात कर रहा होता है तो उसकी लाइन जो बीच में इंटरप्ट हो जाती है, और वो लाइन उसकी कोई और इंटरप्ट नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न करता है। और इसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन जो कि उसको निक फ्यूरी को देनी होती है वो पहुंच जाती है नॉर्मन ऑसबॉर्न के पास। और एक यही वजह थी जिस वजह से नॉर्मन ऑसबॉर्न ने जो है स्क्रल क्वीन का काम तमाम करा था और वो आज हीरो बन के बैठा हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमें एक नया ट्विस्ट पता चल रहा है ऑसबॉर्न की कहानी के अंदर कि उसने स्क्रल क्वीन को इसलिए मार सका था वो क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन उसको डेडपूल ने दी थी। तो अब इसके बाद हुआ यह था कि जब डेडपूल ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि निक फ्यूरी के लिए वो पैसों के लिए काम कर रहा था, लेकिन जब वो नॉर्मन ऑसबॉर्न से पैसे मांगता है तो उसके पीछे वो एक सुपर विलन टाइगर शार्क को लगा देता है उससे निमटने के लिए। तो हमारी स्टोरी यहीं से आगे कंटिन्यू होती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक न्यूज़ लेडी यहाँ पे बैठी होती है और बोलता है डेडपूल, हाँ तुम पूछो क्या पूछना चाहती हो। तो बोलती कि अरे बहुत बहुत शुक्रिया, सॉरी मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ, मेरे लिए पहली बार है, लेकिन मैं आपसे सबसे तो ऑब्वियस सवाल करने वाली हूँ जो कि हम सबके दिमाग के अंदर घूम रहा है। आप आखिरकार ये सब कर कैसे लेते हैं डेडपूल? आखिरकार आपने टाइगर शार्क को निपटा कैसे दिया? तो डेडपूल बोलता है कि सरप्राइजिंगली यार मेरे लिए काफ़ी आसान था। एक्चुअली मैंने जितना सोचा था उससे कहीं बहुत ज़्यादा आसान था। टाइगर शार्क देखने में तो एक बहुत ही बैडेस्ट कैरेक्टर लगता है जिसको लग रहा ऐसा रहा था कि हराना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछो तो जितना दिखने में वो मुश्किल था उतना आसान था उसको हराना। अगेन थैंक यू डेडपूल, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया और मेरा फ़ोन नंबर है। तो डेडपूल बोलता है कि सर एक मिनट यार, तुम हॉलवे के अंदर मेरा इंतजार करो, मेरे पास रोमांस वगैरह के लिए इतना टाइम नहीं बचा। लेकिन वहीं से अगले पल बोलता है कि डेडपूल मुझे भी आपसे सवाल पूछना है। तो बोलता है कि बिल्कुल।
तो रिपोर्टर बोलता है क्या आप प्लीज़ हमारे साथ इसकी स्पेसिफिक डिटेल्स शेयर कर सकते हैं कि आपने टाइगर शार्क को किस तरह से हराया है। मतलब हम अपनी क्रैपी स्टोरीज के अंदर ये सब मेंशन करेंगे तो लोग इसको पढ़ने के लिए जरूर आएंगे। तो बोलता है कि क्यों ना यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा सा ऐसे करो थोड़ा सा वैसे करो और आखिरकार मर्सीलेसली मैंने उसको हरा ही दिया। तो वो रिपोर्टर सारी चीज़ें लिख रहा होता है, बोलता है कि आपके मुताबिक किसी ना किसी तरीके से चीज़ें काम कर जाती हैं। तो बोलता है कि क्यों नहीं काम करती, क्या तुमने किसी की आंख के अंदर उंगली करने की कोशिश करी है जब उसके हाथ पैर बंधे हुए हों? क्योंकि इस वक्त मैं वो बिल्कुल अपने साथ फील कर सकता हूँ और वो बहुत ही बुरा फील होता है। और हम देखते हैं कि डेडपूल बेसिकली यहाँ पे किसी न्यूज़ रिपोर्टर से या किसी से बात नहीं कर रहा होता, बल्कि वो उसके दिमाग के अंदर ये सब कुछ चल रहा होता है। जैसा कि डेडपूल का आपको पता ही है कि वो अपनी तरह से कहानियाँ बनाता है, उसके अंदर खुद 2-3 पर्सनैलिटीज़ काम कर रही होती हैं। तो इस स्टोरी के अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डेडपूल की सारी पर्सनैलिटीज़ आपके साथ उसी वे में शेयर कर सकूँ जिस वे में राइटर्स ने हमें बताना चाहा है। और यहीं पे हम देखते हैं कि डेडपूल एक पेड़ के साथ बंधा हुआ होता है और 2 बच्चे उसकी बहुत बुरी तरीके से इधर से उधर बॉडी में छेद कर रहे होते हैं। और वो बोलती है कि कम ऑन रॉबी, तुम ये कर क्या रहे हो, चलो हमें ऐसे चलना चाहिए, हमें सैंड कैसल्स बनाने चाहिए। तो बोलता है कि सैंड कैसल्स तो स्टूपिड होते हैं, ये देखो ज़रा मैंने इसकी आँख का पानी निकाल दिया है, कितना मज़ा आ रहा है इसमें। और इस तरह से हम सैन डिएगो के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एक स्विमिंग पूल के बाहर एक मोबाइल फ़ोन रखा होता है और वो घंटी बजती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि टाइगर शार्क होता है। और वो फ़ोन उठाता है और बोलता है कि हाँ बताओ। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि हमारा बीच कोई एग्रीमेंट हुआ था। तो बोलता है कि हाँ हमारे बीच हुआ था और मैंने तुम्हारे लिए वो काम कर दिया है। तो बोलता है कि वेल तुमने जो काम करा था वो पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है। डेडपूल की बॉडी जो है डिस्कवर कर ली गई है, वो आज रात ही जो है मुर्दा खाने से निकल के भाग चुका है, वो दोबारा जिंदा हो गया है। तो टाइगर शार्क बोलता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तुमने मुझसे डील करवाई थी कि डेडपूल को ख़त्म करना है और वो मैंने कर दिया, अब उसके आगे वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि मुझे डेडपूल का सर चाहिए और इस चीज़ में अगर तुम सक्सीड कर जाते हो, तुम्हारी और मेरी जो बात हुई थी पैसों की वो मैं डबल कर दूंगा और तुम्हें मैं उसका डबल रेट दूंगा। लेकिन अगर तुम फेल होते हो तो मैं अपनी हर एक रिसोर्स को इस्तेमाल करूंगा तुम्हारे डिस्पोजेबल में लगाने के लिए और तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें समझ में आ गई होगी कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। और इस तरह वो आदमी फ़ोन काट देता है और वो पीछे से एक आदमी आता है, बोलता है कि हे आखिरकार मैंने तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पे जगह नहीं दी थी। तो बोलता है कि यार तुम समझा करो। तो बोलता है कि यार मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ थोड़ा नहा धो रहा था। तो बोलता है कि यार तुम्हें मैंने पहले भी बोला था ये मेरी बॉस की जगह है, अगर बॉस ने देख लिया तो मैं फायर्ड हो जाऊँगा और मैं फायर्ड हो गया तो मेरे स्टैप डैड मुझे अपने घर से निकाल देंगे और मुझे एक सच की जॉब ढूंढनी पड़ जाएगी। और इस तरह वो वहाँ उससे बहस वगैरह कर रहा होता है और बोलता है कि देखो मैं यहाँ पे मछलियों को खाना वाना खिलाने के लिए आया हूँ, तो प्लीज़ तो मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि टाइगर शार्क को गुस्सा आता है और बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हें खाना खिलाना है तो मैं उनको खाना खिला देता हूँ, तुम्हें ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। और हम देखते हैं कि वो उसको उठा के मछलियों के साथ समंदर के अंदर फेंक देता है। और वो दरअसल कोई स्विमिंग पूल नहीं होता बल्कि एक एक्वेरियम होता है जिसके अंदर लोग विजिट करने के लिए आते हैं। और वहीं पे एक बच्ची बोलती है कि मम्मी ज़रा देखें वो बंदा यहाँ स्विमिंग करने के लिए आया है। तो मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा ये स्विमिंग नहीं कर रहा। ओ माय गॉड बेटा अपनी आंखें बंद कर लो। और यहाँ से अगली मॉर्निंग के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल के अंदर डेडपूल पड़ा हुआ होता है, इसकी बहुत बुरी हालत हो रही है। और वो जो न्यूज़ के अंदर सोच रहा था कि वो इंटरव्यू वगैरह दे रहा है, वो दरअसल इस नर्स के बारे में ख्याल सोच रहा था। और नर्स आके उसको उठाती है कि कम ऑन वेकी अब बहुत टाइम हो गया है, अब तुम्हें उठ जाना चाहिए। और डेडपूल होश में आते अपने दिल के अंदर बोलता है कि यार ये तो बहुत खूबसूरत है और ये तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है, मतलब रियली। और वो डेडपूल बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरा ख्याल रखा। और बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ यहाँ से आगे जाने में, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया लेकिन मैं यहाँ से आगे खुद देख लूँगा। और वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो वहीं पे वो बोलती है कि ओह एक मिनट ये तुम्हारा खून है, मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो डेडपूल बोलता है कि हाँ ये मेरा ही खून है लेकिन मुझे किसी डॉक्टर को देखने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट करो मुझ पर। और वो नर्स बोलती है कि हाँ हम इसके बाद तुम्हें डॉक्टर को दिखाई देंगे। टॉम क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो डेडपूल बोलता है कि टॉम तुम्हारा नाम टॉम है ना, दिखने में तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो और तुम्हें लगता होगा कि मैं भी एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ और अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से हर्ट करूँगा। तो वो बोलती है क्या मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे कॉप्स को बुलाऊँ? तो कहता है नहीं मैं सच में ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पे मेरे आप पे छोड़ दो और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करूँगा। मुझे तुमसे अगर कोई और मदद चाहिए होगी तो मैं तुमसे कहने के लिए ज़रूर आऊँगा। तो बोलती है कि हाँ ठीक है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर ऐसा ही ठीक है, अगर तुम डिसाइड कर चुके हो। लेकिन हाँ ये बात याद रखना कि फ्यूचर में अगर तुम्हें मेरी मदद की कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ आना है। तो डेडपूल बोलता है कि वेल मुझे पता है कि कहाँ आना है लेकिन मैं। और वहीं से डेडपूल के दिमाग के अंदर से आवाज़ आती है क्या तुम अब यहाँ रुक के उससे बातचीत नहीं करने वाले? मतलब यार वो नर्स कुछ ज़्यादा ही प्रीटी लग रही है, हमें कुछ बात करनी चाहिए। तो डेडपूल बोलता है कि नहीं। और उसकी दूसरी आवाज़ बोलती है क्योंकि इस वक्त हमें जाना है और टाइगर शार्क की मारनी है। डेडपूल बोलता है कि हाँ ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो उसके अंदर की दूसरी आवाज़ पूछती है लेकिन ये बताओ कि हम उसको ढूंढेंगे कैसे? तो डेडपूल बोलता है कि यार इस बारे में मैं नहीं जानता लेकिन हम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही देंगे। और अगले पल डेडपूल वहाँ का दरवाज़ा खोल के वहाँ से बाहर निकलता है लेकिन वहाँ पे टाइगर शार्क एक बहुत बड़ा सा छुरा लेके उसकी तरफ आ ही रहा होता है। और डेडपूल वापसी दरवाज़ा बंद करके अंदर घुसता है। तो नर्स पूछती है क्या हुआ, इतनी जल्दी माइंड चेंज हो गया तुम्हारा? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन डेडपूल के दिमाग की आवाज़ बोलती है कि बहुत बुरा, अगर टाइगर शार्क यहाँ पे आ गया इन लोगों के बीच तो वो इन सबको बहुत बुरी तरीके से हर्ट करेगा और ये प्यारी सी लड़की पीला वजह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं नहीं, ये हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त और औसम मौका है। मतलब टाइगर शार्क, तुम उसके सामने टाइगर शार्क से लड़ो, वो टोटली तुमसे इंप्रेस हो जाएगी, तुम उसके हीरो बन जाओगे और वो तुमसे प्यार करने लगेगी। और डेडपूल इन दोनों आवाज़ों के बीच में सोचने में पड़ जाता है कि वो करे तो क्या करे। लेकिन इतनी देर में टाइगर शार्क को दरवाज़ा तोड़ के उसको एक लात मारता है और बोलता है कि इन केस अगर तुम इस बारे में सोच रहे हो कि मैं एक सुपर विलन होने के बावजूद जिसके पास एक प्रोपोर्शनेट स्ट्रेंथ है, एक शार्क जैसी बॉडी है, वो एक छुरा लेके तुम्हारे पास क्यों आया है, तो सिंपली इस छुरे से मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करने के लिए आया हूँ। तो बोलता है कि अरे वाह क्या बात है, इससे तो सब कुछ साबित हो जाता है और इतना ज़्यादा सिंपल था, मैंने सोचा नहीं था। एक ही जवाब देके तुमने मेरे सारे सवाल खत्म कर दिए, क्या बात है तुम्हारी। लेकिन अगली बार टाइगर शार्क उसके ऊपर से अटैक करता है और वो सारे लोग वहाँ से छुपने लगते हैं। तो डेडपूल बोलता है कि ज़रा एक मिनट रुको, तुम कहाँ जा रही हो। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, तुम वहाँ जाके छुप जाओ, मैं तुमसे मिलने के लिए बाद में आऊँगा। और इस तरह वो नर्स वहाँ पे छुप रही होती है और डेडपूल बोलता है कि ठीक है, मैंने तुमसे क्या कहा है, समझ गई ना, मैं तुम्हारे पास वापसी आऊँगा क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और डेडपूल के दिमाग की आवाज़ बोलती है क्या तुम्हें लगता है वाकई में कि वो वापसी लौट कर आएगी। तो दूसरी आवाज़ बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए वैसे ये राइट भी है क्योंकि उसको आना नहीं चाहिए। तो डेडपूल बोलता है कि राइट, देखिए नहीं राइट नहीं बल्कि यार लेफ्ट हमें जाना है। और अगले बार हम देखते हैं उसके अटैक से वो डॉज करता है और टाइगर शार्क को आता है गुस्सा और बोलता है कि डैम इट, अब मैं इस चीज़ से थक चुका हूँ, क्या तुम एक जगह रुक नहीं सकते हो। तो डेडपूल बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ। और डेडपूल उसको एक किक मार के दूर भगाता है और बोलता है कि अब एडवांटेज डेडपूल के पास है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और वो अपने हाथ में छुरी लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है और उसके गले पे रखता है और बोलता है कि जब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा तो तुम्हारे गोश्त से मैं सुशी बनाऊंगा। लेकिन डेडपूल की दूसरी आवाज़ बोलती है कि क्या मतलब, ज़रा एक मिनट रुक जाओ, हमें इसको ऐसे नहीं मार सकते, हमें इससे पूछना पड़ेगा कि इसको किसने भेजा है यहाँ पे। लेकिन डेडपूल बोलता है कि हाँ यार मैं जानता हूँ, तुम लोग इस तरह से मेरे दिमाग के अंदर नहीं बोलो, मैं कोई टाइगर शार्क को नहीं मारने वाला हूँ, समझ आई। क्या तुम इस बात को रियलाइज़ कर रहे हो कि तुमने ये बात अभी ज़ोर से बोली है। डेडपूल बोलता है कि लो भाई लग गया फिर तो। और वो उसको वहाँ पे गिराता है और बोलता है कि मेरा मतलब कहने का कुछ ऐसा था कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारने वाला क्योंकि तुम यहाँ पे कुछ फिशी करने के लिए आए हो। और फिशी वाला जोक तो तुम मेरा समझ गया होगा ना। खैर ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें मेरे पास भेजा किसने है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि डेडपूल के ऊपर एक बुलेट लगती है आके। तो बोलता है कि ये क्या है, एक रबर बुलेट। और पीछे से हम देखते हैं कि पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी होती है और बोलती है कि दिस इज पुलिस, अपने वेपन्स को नीचे गिराओ और अपने हाथ हवा के अंदर उठाओ। तो डेडपूल बोलता है कि क्या तुम लोग हमेशा से ये बात कहते रहते हो और कोई तुम्हारी बात कभी कोई सुनता भी है या नहीं। लेकिन अगले पल जब डेडपूल सामने देखता है तो टाइगर शार्क वहाँ से भाग चुका होता है और डेडपूल की आवाज़ बोलती है देखो तुम कितने बड़े स्टूपिड हो, तुमने उससे पूछा भी नहीं कि उसको किसने भेजा था और अब तुम फंस चुके हो। और यहीं पे हम देखते हैं कि वो लेडी यहाँ पे बात कर रही होती है फ़ोन के ऊपर। तो वहीं पे डेडपूल आता है और बोलता है कि हाय। तो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना ये सारी की सारी मैस, लेकिन ऑब्वियसली ये सब टोटली मेरा फॉल्ट नहीं है, कुछ लोग मेरे पीछे आ रहे थे। लेकिन वहाँ से आवाज़ आ रही होती है कि तुम्हें चारों तरफ से घेर लिए गए, फ़ौरन बाहर आओ। तो डेडपूल बोलता है कि इस वक्त कॉप्स तुमसे बात कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर। तो बोलती है कि नहीं ये कोई कॉप्स नहीं है। लेकिन डेडपूल वो फ़ोन लेता है और बोलता है कि लिसन अप यू स्क्रू हेड्स, इस वक्त अगर तुम लोगों ने घुसने की कोशिश करी तो मैं यहाँ पे एक लड़की के साथ खड़ा हूँ और तुम्हें पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, समझ में आई तुम लोगों को। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि ज़रा ध्यान से, उसने हॉस्टेज इसको अपने कब्जे में ले लिया है, फ़ौरन अंदर जाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि डेडपूल उस लड़की का इस्तेमाल कर रहा होता है लेकिन वो वहाँ पे इतना ज़्यादा काम नहीं आता। और डेडपूल बोलता है कि ठीक है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ ताकि इन पुलिस वालों से जान छुड़वा सकूँ, लेकिन हाँ मुझे कॉल ज़रूर करना तुम। लेकिन पीछे से पुलिस वाले आते हैं और उसको गोलियों से धोना शुरू कर देते हैं और डेडपूल वहाँ पे गिर जाता है। और वो पुलिस वाला आता है वहाँ पर बोलता है इस पीस ऑफ शिट को उठाओ और एक बैग के अंदर डालो, इसको यहाँ से फ़ौरन निकालना होगा। और डेडपूल बोलता है कि अगर रही बात हमारी पहली डेट की तो तुम लोगों को देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी ज़्यादा बेकार गई थी ये। और यहीं पे हम देखते हैं कि डेडपूल की बॉडी एक बॉडी बैग के अंदर पड़ी होती है और वो उस बैग को खोलता है क्योंकि ऑब्वियसली वो हील हो चुका है। और बोलता है कि व्हाट द हेल, जब भी मैं अपनी बॉडी को अनजिप करता हूँ तो मैं किसी मुर्दा खाना के अंदर होता हूँ, लेकिन आज कुछ मामला अलग लग रहा है। और हम देखते हैं कि वो एक पानी के समंदर के किनारे बैठा हुआ होता है और बोलता है कि इसको देख के तो लगता है कि मैं किसी मसले में फंसने वाला हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बॉडी डेडपूल की छोड़ी गई थी टाइगर शार्क के लिए। और अगले पल पीछे से टाइगर शार्क आता है और बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारा दिन अब खराब होने वाला है। लेकिन वहीं टाइगर शार्क को आके गोली लगती है और पीछे से आवाज़ आती है कि हेल हाइड्रा, मेरा मतलब है क्या तुम ये सब करना बंद करोगे, मैं अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए आया हूँ। तो डेडपूल बोलता है कि बॉब तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि क्या आप बिल्कुल ठीक है मिस्टर विल्सन। तो डेडपूल बोलता है कि बॉब ये सब छोड़ो, लेकिन व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर। तो बोलता है कि आपको क्या लग रहा है मैं आपकी यहाँ मदद करने के लिए आया हूँ। लेकिन पीछे डेडपूल मुड़ता है और बोलता है कि देखो ओ शिट, टाइगर शार्क फिर गायब हो गया है। बॉब क्या वो राइफल तुम मेरी तरफ फेंक सकते हो इससे पहले कि वो टाइगर शार्क तुम्हें आगे मार दे। तो बोलता है कि बिल्कुल डेडपूल मैं फेंक रहा हूँ। और वो उसको वहाँ फेंकता है लेकिन उसका थ्रो इतना बेकार होता है। तो वो बोलता है डेडपूल क्या तुम भूल गए हो कि उसका थ्रो कितना ज़्यादा बेकार है, वो एक लड़की की तरह थ्रो करता है। और अगली बार हम देखते हैं कि टाइगर शार्क उस एजेंट के पास आ जाता है। तो डेडपूल के अंदर की आवाज़ बोलती है ज़रा एक मिनट सोच लो, क्या तुम वाकई में समंदर में जा रहे हो, वो भी टाइगर शार्क के साथ।
और दूसरी आवाज़ बोलती है, हाँ यार सच में, क्या बॉब हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे ख्याल से तो कोई हमारा इतना दोस्त भी नहीं है वो। तो डेडपूल बोलता है कि नहीं यार, उसको बचाने के लिए कौन जा रहा है, मैं तो उस राइफल के लिए जा रहा हूँ क्योंकि वो गन मुझे बहुत बढ़िया लग रही है। और इस तरह हम देखते हैं कि टाइगर शार्क ने वहाँ पे उसके दोस्त यानी उस एजेंट को पकड़ लिया होता है जो कि डेडपूल की मदद करने के लिए आया था। और डेडपूल यहाँ पे उसकी मदद करने के बजाय उस राइफल के पीछे भाग रहा होता है और उसका दोस्त यहाँ पे समंदर के अंदर तड़प रहा होता है। टू बी कंटिन्यूड।